हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकालेगी प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के पदों के लिए, जिसको वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। इसका वॉक इन इंटरव्यू 6 से 7 जून 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। तो इसका ऑफिशियल जो एडवर्टीजमेंट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है। तो सबसे पहले अपन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आइए। तो ये 8 पेज की इसकी ऑफिशियल पीडीएफ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो कि मिनरेशन कैटेगरी फर्स्ट पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है। 1970 में ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में इनकॉर्पोरेट हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है, इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट वो निकल के आई है। जो भी एलिजिबल इंडियन नेशनल्स हैं उन कैंडिडेट को वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी जो निकलेगी है टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट निकल गई है कंचनबाग यूनिट हैदराबाद तेलंगाना के लिए। यहाँ पे वैकेंसी निकल गई है प्रोजेक्ट ऑफिस एडी सुरजनदास रोड न्यू टिप्स आंध्रा बेंगलुरु के लिए वैकेंसी निकल के आइए। तो यहाँ पे आप वैकेंसी चेक कर सकते हो। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 है, प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल की 5 है, प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस की 5 वैकेंसी निकल के आइए। वॉक इन इंटरव्यू 6 जून 2026 और 7 जून 2026 को 9 बजे से है वो कंडक्ट किया जाएगा। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया सुरजनदास रोड अपोजिट इंजन डिवीजन बिना मंगला न्यू टिप्पा सांड्रा बेंगलुरु में लैंडमार्क नियर विवेकानंद मेट्रो स्टेशन के पास में आप लोगों को यहाँ पे जाना है और वॉक इन इंटरव्यू में आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज लिमिट अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 28 वर्ष, ओबीसी एनसीआर के लिए 31 वर्ष, एससी के लिए 33 और एसटी के लिए भी 33 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो शुरुआती तौर पर कैंडिडेट को 1 साल के लिए इंगेज किया जाएगा, जिसको मैक्सिमम 4 साल के लिए है एक्सटेंड किया जा सकता है। ये कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के आधार पर और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कैंडिडेट की एक्सटेंशन यहाँ पे दिया जाएगा। रिम्यूनरेशन फर्स्ट ईयर 30,000 रुपए, सेकंड ईयर 33,000 रुपए, थर्ड ईयर 36,000 रुपए, फोर्थ ईयर 39,000 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे मिलेंगे। इसके साथ 10,000 रुपए का आपको यहाँ पे एक अलग से अलाउंस वो पेड किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से 7 मई 2026 को आप लोगों के पास में होनी जरूरी है फर्स्ट क्लास यानी 60% मार्क्स के साथ बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग 4 साल की इंटीग्रेटेड एमई एमटेक कोर्स या इसको इक्विवेलेंट डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस में कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होना जरूरी। एससी एसटी के कैंडिडेट को 5% की यहाँ पे एडिशनल छूटों को दी गई है। अब डिसिप्लिन है वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आप लोगों से यहाँ पे मांगा गया है। कौन कौन सी फील्ड में आप लोगों को पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे होना जरूरी। 1 साल का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया है। एकेडमिक टीचिंग इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क एक्सपीरियंस है या तो उसको यहाँ पे है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में काउंट है, वो नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उन कैंडिडेट को किस आधार पर सिलेक्ट किया जाए तो कैंडिडेट को वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है, जिसमें सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट लेके जाना है। एक सेट फोटोकॉपीज का यहाँ पे हर डॉक्यूमेंट का लेके जाना है। जो इंटरव्यू की डेट उनको दे रखी है, इसके साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को साथ है वो लेके जाना है। इसमें आपको बायोडाटा फॉर्म लेके जाना है, आधार कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, एसएससी का सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन के मार्कशीट, इंटरमीडिएट 12th डिप्लोमा इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट और मार्क्स मेमो बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग ईटीसी का सर्टिफिकेट कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप लोगों को लेके जाना है। मैंडेटरी सैलरी प्रूफ आपको लेके जाना है, यानी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या सैलरी यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद सिलेक्शन किस आधार पे होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको 75% वेटेज मिलेगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को 10% वेटेज दिया जाएगा और इंटरव्यू के मार्क्स को 15% वेटेज देती है। आप लोगों की मेरिट लिस्ट हो तैयार की जाएगी, यानी जितने परसेंटेज आप लोगों के है उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट मिलेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इंटरव्यू में 60% मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। उसके बाद कैंडिडेट का सिलेक्शन मेरिट बेसिस है वो किया जाएगा। ओनली इंडियन नेशनल है वो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नीचे आप लोगों को इसका एडेक्जर फर्स्ट जो कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी है वो आप लोगों को भरना है। रिसेंट पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ आपको अटैच करना है। वॉक इन इंटरव्यू की डेट वो आपको इसमें डालनी है। उसके बाद नीचे आपको सारी अपने पर्सनल डिटेल्स है उसको फिलअप करके सिग्नेचर आप लोगों को है वो करने हैं। उसके साथ फिर सारे जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों की एज आइडेंटिटी प्रूफ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़ी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ 6 या 7 जून को इस इंटरव्यू में आपको पार्टिसिपेट करने जाना है। तो दोस्तों सारी जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।